जब इंसान अपनों का हक छीनकर अपने लिए महलों की नींव रखता है, तब वो भूल जाता है कि उस नींव में किसी का आंसू, किसी की बद्दुआ और किसी माँ की चुप्पी भी होती है। और ऊपर बैठा भगवान वो सब देख रहा होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन की आंखें खोल सकती है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपके लिए भी कोई संदेश छुपा हो। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना गांव था। नाम था महेवा। जहां सूरज की किरणें जब रेत पर पड़ती तो लगता जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। इस गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ झलकती थी। फिर भी हवेली की रौनक आज भी बची हुई थी। यह हवेली बिलोंड थी पंडित रामदीन शास्त्री को, जो कभी गांव के सबसे विद्वान, ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे। रामदीन के 2 बेटे थे, सत्यव्रत और लोभ नारायण। नाम से ही दोनों के स्वभाव की झलक मिलती थी। सत्यव्रत एक शांत, धर्मात्मा और परोपकारी व्यक्ति था, जबकि लोभ नारायण नाम तो शुभ था, पर स्वभाव में लालच, स्वार्थ और धोखे की बू थी। गांव वालों का कहना था कि जब रामदीन जी की पत्नी का देहांत हुआ, तब से रामदीन ने दोनों बेटों को अकेले ही पाला। उन्होंने खेतों में मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, संस्कार दिए और गांव में प्रतिष्ठा कायम रखी। परंतु समय का चक्र जब घूमता है तो अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है। सत्यव्रत बचपन से ही हर काम में पिता की मदद करता था, चाहे वो खेत जोतना हो या गायों की सेवा या मंदिर में भजन पूजन। जबकि लोभ नारायण अक्सर पैसे की बातें करता, दूर शहर में जाकर बड़ा आदमी बनने के सपने देखता और कहता, पिताजी, ये गांव की जिंदगी अब काम की नहीं। हमें पैसा कमाना है, हवेली से बड़ा महल बनाना है। रामदीन जी समझाते, बेटा, जो जमीन अपने पूर्वजों की है, उसमें जो कुछ मिलता है वही सबसे बड़ा धन है। संतोष सबसे बड़ा सुख है, लेकिन लोभ नारायण पर इसका असर नहीं होता। साल बीते। सत्यव्रत शादीशुदा था। उसकी पत्नी गायत्री एक सीधी सादी गांव की बेटी थी। दोनों में प्रेम और समझ थी। गायत्री ने सत्यव्रत के साथ खेतों में भी हाथ बंटाना शुरू किया और रामदीन जी की सेवा को अपना धर्म माना। वहीं लोभ नारायण ने शहर जाकर बिजनेस शुरू करने की जिद की। पिता ने कुछ पैसे दिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी में से, लेकिन लोभ नारायण को उसमें भी संतोष नहीं हुआ। कुछ वर्षों के भीतर रामदीन जी वृद्ध हो चले। उन्होंने सोचा कि अब अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि आगे झगड़ा न हो। उन्होंने गांव के मुखिया और कुछ अन्य पंचों को बुलाकर पंचायत बुलाई और अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें हवेली और खेतों का बड़ा हिस्सा सत्यव्रत को दिया, क्योंकि वह वर्षों से देखभाल कर रहा था और पिता की सेवा में था। लोभ नारायण को भी एक छोटा हिस्सा दिया गया, जो व्यापार के लिए पहले ही ले चुका था। उसके अनुसार न्याय हुआ। इस फैसले के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों को यह न्यायिक लगा, पर लोभ नारायण आग बबूला हो गया। उसने अपने हिस्से से भी अधिक की मांग की और सत्यव्रत पर इल्जाम लगाया कि वह पिता को बहला फुसलाकर जमीन हड़प रहा है। सत्यव्रत चुप था। उसने कभी जवाब में कठोर शब्द नहीं कहे। वह केवल अपने पिता की बातों पर विश्वास करता था और गांव की मर्यादा में रहना चाहता था। एक रात जब हवेली में तेज तूफान आया, बिजली चमकी, उसी रात रामदीन शास्त्री ने अंतिम सांस ली। हवेली की छत से उनके 13 दीपक हवा में फड़फड़ाते हुए बुझ गए। पूरा गांव शोक में डूबा। लेकिन वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां लोभ नारायण अपनी चालें बुन रहा था। रामदीन जी के निधन के साथ ही सत्यव्रत की जिंदगी बदलने लगी। उसकी आंखों से पिता का साया चला गया और उस साये की जगह अब लोभ की काली छाया उतरने लगी। पंडित रामदीन शास्त्री की मृत्यु के बाद हवेली का आंगन जैसे सूना पड़ गया था। सत्यव्रत और उसकी पत्नी गायत्री पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार और 13वीं के कर्मकांडों में लगे रहे। गांव के लोग इस परिवार की सेवा और ईमानदारी के कायल थे और हर रस्म में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। लोभ नारायण, जो शहर में रहता था, पिता के देहांत की खबर सुनकर गांव तो आया, परंतु चेहरा शोक में नहीं बल्कि स्वार्थ में डूबा हुआ था। उसकी नज़र हवेली की दीवारों, खेत की मेढ़ों और खलिहान की जमीन पर थी।
13वीं के बाद जब सब शांति हो गई, तब सत्यव्रत ने पंचायत के समक्ष पिता की वसीयत सार्वजनिक की। दस्तावेज वही थे जो गांव के प्रधान और 3 गवाहों की मौजूदगी में तैयार किए गए थे। वसीयत के अनुसार हवेली का पूर्ण अधिकार सत्यव्रत को था, क्योंकि वह वर्षों से उसकी देखरेख कर रहा था। खेती की जमीन में 70% हिस्सा सत्यव्रत को और 30% हिस्सा लोभनारायण को दिया गया था। गांव की गौशाला में 1 गाय का दान और मंदिर के लिए 2 बीघा जमीन भी वसीयत में जोड़ी गई थी। सत्यव्रत ने सब कुछ ईमानदारी से पंचायत को सौंपा, पर लोभनारायण का चेहरा तमतमा उठा। उसने झूठ का सहारा लेते हुए पंचायत में कहा, यह वसीयत झूठी है। मेरे पिताजी ने मुझे बराबर का हक देने की बात कही थी। यह सब सत्यव्रत की चाल है। पंचायत ने शांत स्वर में कहा, लोभनारायण, तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से दस्तावेज बनवाए थे। हम सब गवाह हैं। तुम शहर में थे, पर सत्यव्रत यहाँ रोज उनके साथ खेतों में काम करता था, उनकी सेवा करता था। न्याय यही है। लोभनारायण ने बात नहीं मानी। वह रातों रात गांव के एक लालची वकील से मिला और दस्तावेजों को झूठा साबित करने की कोशिश में लग गया। उसने पंचायत को कानूनी धमकी दी और गांव के कुछ लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे सत्यव्रत पर दबाव बढ़ने लगा। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। लोभनारायण शहर से पैसा लाया है, केस करेगा, कहीं हवेली हाथ से न चली जाए। सत्यव्रत भला है, पर भले को कौन पूछता है आजकल। इन सब बातों से गायत्री व्याकुल हो उठी। एक रात वह बोली, स्वामी, आप चुप क्यों हैं? जो हमारा है, उसका संघर्ष क्यों नहीं करते? सत्यव्रत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धन किसी का नहीं होता गायत्री। अगर यह सचमुच हमारा है, तो भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। और अगर यह भगवान की इच्छा नहीं है, तो हमें उसे त्यागना भी सीखना चाहिए। परंतु इस त्याग की परीक्षा जल्दी ही शुरू हो गई। लोभनारायण ने तहसील में केस दायर कर दिया और पंचायत की वसीयत को अवैध बताने की मांग की। उसने रिश्वत से कुछ कागज बनवाए और झूठे गवाह जुटा लिए। कुछ ही महीनों में फैसला सत्यव्रत के खिलाफ आ गया। तहसीलदार ने हवेली को सील करने का आदेश दे दिया और खेतों का बंटवारा सरकारी दस्तावेजों के अनुसार फिर से करवाया। सत्यव्रत को केवल वह जमीन दी गई जो पथरीली थी और उपज के लायक नहीं। गांव के कुछ लोग सत्यव्रत की चुप्पी पर हैरान थे, कुछ हंसते थे और कुछ उसे मूर्ख समझते थे। लेकिन सत्यव्रत के अंदर कुछ और ही जल रहा था, ईश्वर में विश्वास का दीपक और न्याय की उम्मीद की लौ। वहीं दूसरी ओर लोभनारायण ने हवेली में प्रवेश कर लिया। उसने हवेली की दीवारों को रंगवा दिया, पुराने मंदिर को तोड़कर अपने निजी कमरे बनवाने शुरू कर दिए और पुरखों की गौशाला को दुकान में बदल दिया। उसे अब न गांव से मतलब था, न परंपरा से। लेकिन जब कोई पुरखों की आत्मा की उपेक्षा करता है, तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। भगवान का न्याय भले देर से होता है, पर होता अवश्य है। हवेली से निकलते समय सत्यव्रत की आंखें नम थीं, लेकिन मन शांत। गायत्री ने एक पोटली में कुछ वस्त्र, रामायण की छोटी प्रति और एक लोटा जल रखा। उन्होंने खेत की वो पथरीली जमीन चुनी जो केस के बाद बची थी। गांव से थोड़ी दूरी पर थी वो जमीन, जहां न बिजली थी, न पानी, न छाव। लेकिन सत्यव्रत ने उस बंजर जमीन को ही अपना कर्मभूमि बना लिया। उसने दिन रात मेहनत शुरू की। वो खुद गड्ढे खोदता, छोटे पौधे लगाता, सूखी मिट्टी में गोबर और राख मिलाकर उपजाऊ बनाता। आसपास के गांवों से पुराने बीज मांग कर लाया और बारिश के इंतजार में आकाश की ओर निहारता। गायत्री ने भी हार नहीं मानी। वो पास की नदी से पानी लाती, मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती और पति के साथ खेत में काम करती। उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई, बांस, घास और मिट्टी की। वो ही अब उनका घर था। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, देखो पंडित का बेटा अब मजदूर बन गया, ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबू। पर सत्यव्रत को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे विश्वास था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही उसके पिता ने सिखाया था। दिन बीते, महीने बीते। एक बरसात आई।
पहली बार खेत की सूखी मिट्टी में हरियाली झलकी। गेहूं की बालियां निकली और एक कोने में मूंग की फसल भी लहलहा उठी। सत्यव्रत की आंखें भर आईं, यह उसकी मेहनत का फल था। परंतु सुख कब स्थायी होता है? एक दिन गांव में अकस्मात बुखार फैला। कई लोग बीमार पड़ गए। सत्यव्रत और गायत्री ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा की। अपने खेत से अन्न और औषधियां बांटीं। लोग चकित थे, जिन्हें उन्होंने अपमानित किया वही अब उनके लिए वरदान बन गए। गांव का एक वृद्ध हरिदास काका सत्यव्रत से मिलने आए और बोले, बेटा, भगवान सब देखता है। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दिन सच्चाई की धरती पर न्याय की वर्षा होगी, वो दिन दूर नहीं। वहीं दूसरी ओर लोभनारायण के जीवन में दिखावा बढ़ता जा रहा था। हवेली में दावतें, शराब और जुए की महफिलें सजने लगी थीं। पुरखों का मंदिर अब भूत सा वीरान था। लोभनारायण की पत्नी कमला समझदार थी, पर उसका कहना बेअसर था। वह कहती, हमने जो छीन कर पाया है उसमें सुख नहीं मिलेगा। तुम सत्यव्रत से माफी मांगो। पर लोभनारायण हंस देता, जो जमीन मेरी है वो मैंने ली है। माफी किस बात की? रातें बीतती रहीं। सत्यव्रत हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, अगर मेरा कोई दोष हो तो सजा मुझे दो। पर अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो एक दिन न्याय अवश्य हो। एक दिन सत्यव्रत खेत में काम कर रहा था, तभी एक अनोखी आवाज उसके कानों में पड़ी, चूं 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 चूं। सच्चे मन से जो बोता है उसे भगवान फल जरूर देता है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। एक बड़ा सा तीतर पंछी पास के पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो पंछी सत्यव्रत को देख रहा था मानो वर्षों से जानता हो। तभी वो बोला, सत्यव्रत, तुम्हारा समय आने वाला है। अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन अभी तुम्हें 3 इम्तिहान और देने होंगे। तैयार हो? सत्यव्रत स्तब्ध था। तीतर कोई आम पक्षी नहीं लग रहा था, मानो स्वयं भगवान का संदेशवाहक हो। लोभनारायण को हवेली और खेतों पर कब्जा तो मिल गया था, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। हवेली की दीवारें अब रंगी थीं, लेकिन दिल में भय था कहीं सच उजागर न हो जाए। इसलिए उसने अपने सभी दस्तावेजों को फिर से मजबूत करवाने का निश्चय किया। वह एक दिन शहर गया और अपने पुराने जानकार वकील लालचंद मिश्रा से मिला। लालचंद वैसे तो पढ़ा लिखा था, पर उसकी कलम की स्याही अक्सर सच नहीं, झूठ के लिए बहती थी। मिश्रा जी, लोभनारायण ने कहा, मुझे ऐसे दस्तावेज बनवाने हैं जिनसे साबित हो जाए कि हवेली और सारी जमीन पिताजी ने मेरे नाम की थी। पुराने कागज बेकार हो चुके हैं। लालचंद मुस्कुराया, काम तो हो जाएगा, लेकिन गवाह चाहिए होंगे। लोभनारायण बोला, गवाह भी मिल जाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले ही हफ्ते नकली दस्तावेज तैयार हो गए। तिथियां भी उस समय की थी जब रामदीन शास्त्री जीवित थे, और हस्ताक्षर की नकल भी हूबहू। लोभनारायण ने गांव के कुछ लालची व्यक्तियों को गवाह बना लिया। उनमें से एक था भोलाराम, जो शराब के बदले कुछ भी लिख सकता था। जब ये कागज तहसील में जमा किए गए तो कुछ अधिकारियों ने शक जताया, पर रिश्वत की मिठास ने संदेह को भी मीठा बना दिया। अब लोभनारायण के पास नए दस्तावेज थे जो पुराने सत्य को ढकने लगे। वहीं दूसरी ओर सत्यव्रत को गांव की जमीन पर खेती करते 2 वर्ष बीत चुके थे। उसके खेत अब हरियाली से लहलहाने लगे थे। लोगों का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा था। कुछ वृद्धजन और महिलाएं सत्यव्रत से राय लेने आने लगे थे अपने बच्चों के विवादों में न्याय के लिए। एक दिन गांव में हल्ला मचा। लोभनारायण ने पंचायत की जमीन भी अपने नाम करा ली। मंदिर की जमीन पर अब गोदाम बनेगा। यह सुनकर सत्यव्रत का हृदय कांप उठा। उसने गांव के मुखिया से मिलकर बात की, पर मुखिया भी अब लोभनारायण की चांदी के बर्तनों से प्रभावित हो चुका था। सत्यव्रत ने शांत भाव से कहा, धर्म के नाम पर जो जमीन दान हुई थी, उसका उपयोग निजी लाभ के लिए करना अधर्म है। लोभनारायण ने उसका मजाक उड़ाया, अधर्म और धर्म तेरे जैसे भोले लोगों के लिए हैं। आजकल तो ताकत और पैसा ही धर्म है।
गांव में एक और वाकया हुआ। मंदिर की पुजारी शिवदास बाबा को जब यह पता चला कि मंदिर की जमीन बेची जा रही है, तो वह गांव की चौपाल में बोले, ध्यान रहे, जिसने देवभूमि को छुआ है अपने स्वार्थ के लिए, वह शांति से नहीं जिएगा। तुझसे तो अच्छा वो सत्यव्रत है जो बिना कुछ लिए भी सबके लिए अन्न उगाता है। पर लोभ नारायण पर कोई असर नहीं हुआ। वह अब अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। हवेली में शराब की बड़ी पार्टी हुई। नाच गाना हुआ। उसने सबको दिखाया कि अब वह गांव का असली मालिक है। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। उसके कमरे में एक तीतर पंछी आ बैठा, खिड़की से आकर सीधा उसके पलंग पर। उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं। लोभ नारायण ने चिल्लाकर नौकर को बुलाया, लेकिन जब तक कोई आता, तीतर उड़ चुका था। अगले दिन सुबह लोभ नारायण के कमरे की दीवार पर काली राख से लिखा था, जो भाई का हक छीन कर महल बनाता है, उसके सपनों में राख बरसती है। लोभ नारायण के झूठे दस्तावेजों और धनबल के सामने गांव की अंतरात्मा डगमगाने लगी थी। अब हर व्यक्ति लोभ से डरा हुआ था, कुछ उसके पैसों से प्रभावित, कुछ उसकी ताकत से। मंदिर की जमीन पर गोदाम बनने लगा था और पुरानी गौशाला अब अनाज की दुकानों में बदल दी गई थी। एक दिन सत्यव्रत खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में गांव के कुछ वृद्ध और युवा उसे घेरे खड़े थे। उनमें मुखिया भी था और कुछ पंचायत के सदस्य भी। उन्होंने कहा, सत्यव्रत, लोभ नारायण चाहता है कि हम पंचायत में एक बार फिर से मामला उठाएं। वह कह रहा है कि गांव के सारे रिकॉर्ड उसके पक्ष में हैं। सत्यव्रत ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर गांव की आत्मा मर रही है, तो उसके पुनर्जीवन के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। मैं पंचायत में आऊंगा। अगले रविवार को गांव की चौपाल पर बड़ी पंचायत बैठी। दूर दूर से लोग आए। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, युवा सब उत्सुक थे। लोभ नारायण भी नए वस्त्रों में चमचमाती पगड़ी पहनकर आया। उसके साथ कुछ वकील नुमा लोग भी थे। पंचायत के प्रमुख धर्मपाल चौधरी ने सभा आरंभ की। उन्होंने कहा, आज का विषय गंभीर है। एक ओर है भाईचारा और धर्म, दूसरी ओर दस्तावेज और अधिकार। हमें न्याय करना है। लोभ नारायण ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, मुझे जो हिस्सा मिला है वह कागजों पर स्पष्ट है। मैंने विकास किया है, मंदिर की जमीन का उपयोग गांव के व्यापार के लिए कर रहा हूं। जो मेरे खिलाफ बोल रहा है वह केवल जलन और पुराने विचारों का समर्थक है। भीड़ में कुछ लोग ताली बजा उठे। फिर सत्यव्रत ने उठकर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, मैं यहाँ कोई हिस्सा मांगने नहीं आया। मैं केवल एक बात कहने आया हूँ, क्या हम इतने बदल गए हैं कि अब पुरखों की जमीन को भी व्यापार की वस्तु मान लिया है? जो मंदिर पीढ़ियों से पूजा का स्थान रहा, वहां आज गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। क्या यही प्रगति है? सन्नाटा छा गया। सत्यव्रत ने आगे कहा, लोभ नारायण भाई है, मैं उसे शत्रु नहीं मानता। पर जो गलती हो रही है, उसका विरोध करना मेरा धर्म है। लोभ नारायण तमतमा गया। उसने कहा, पंचायत को क्या चाहिए, भावना या कागज? धर्मपाल बोले, दोनों। पर भावना ही कागज को अर्थ देती है। कई लोग अब सत्यव्रत के पक्ष में बोलने लगे। कुछ महिलाएं भी आईं और बोलीं, सत्यव्रत ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की सेवा की। लोभ नारायण ने क्या किया सिवाय कब्जा करने के? लेकिन इतने समर्थन के बाद भी पंचायत एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। लोभ नारायण ने अपने पैसे और प्रभाव से मतदान में धोखाधड़ी करवा दी। बहुमत से उसे ही जमीन और हवेली का वैध मालिक घोषित कर दिया गया। सत्यव्रत चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी आत्मा रो रही थी। गायत्री पास आकर बोली, क्या अब भी भगवान चुप रहेगा? सत्यव्रत ने उत्तर दिया, न्याय की घड़ी धीरे आती है, पर जब आती है तो तूफान बनकर आती है। उस रात फिर वही तीतर पंछी आया। उसने सत्यव्रत की झोंपड़ी के बाहर बैठकर कहा, तुम्हारा पहला इम्तिहान समाप्त हुआ। अब दूसरा आरंभ होगा, जब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तब भी क्या तुम ईश्वर पर विश्वास रखोगे?
गांव में पंचायत बुलाई गई। दोनों भाइयों को बुलाया गया। पंचायत के सामने लोभनारायण ने सभी दस्तावेज पेश किए जो नकली थे, पर उसने ऐसी चतुराई से उन्हें बनवाया था कि सतह से वे असली लगते। सत्यव्रत के पास कुछ नहीं था सिवाय अपने सच के। उसने पंचायत से सिर्फ इतना कहा, मेरे पिता ने जो भी किया वो न्याय था। मैं उनके निर्णय को स्वीकार कर चुका हूं। पर जो कागजात दिखाए जा रहे हैं वे उस निर्णय को बदलते हैं, इसलिए मैं पंचायत को नहीं भगवान को साक्षी मानता हूं। पंचायत ने लोभनारायण के हक में फैसला सुना दिया। वह मुस्कराया और वहां मौजूद भीड़ में से कुछ ने ताली भी बजाई, लेकिन ज्यादातर लोग चुप थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में न्याय हार गया? सत्यव्रत चुपचाप उठा, पंचायत को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। पीछे से वही तीतर पंछी उड़ता हुआ आया और बोला, अब समय आ गया है जब भगवान स्वयं उतरेंगे न्याय करने। तैयार रहना, तू सिर्फ देखना। लोभनारायण को विश्वास था कि उसकी झूठी गवाही और नकली दस्तावेजों के कारण अब उसकी सत्ता अमर हो चुकी है। हवेली उसके पास थी, खेत उसके नाम थे और गांव की पंचायत भी जैसे उसकी जेब में बैठी थी। लेकिन तीतर पंछी ने जो कहा था, हक छीन कर खाने वाला कभी नहीं फलता, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा था। पर यह तो शुरुआत थी। एक शाम सत्यव्रत अपने खेत की मेड़ों पर बैठा था, जहां अब उसने किसी अन्य किसान के खेत में मजदूरी करके अनाज बोना सीखा था। उसी समय फिर वही तीतर पंछी आया। उसके पंख अब और भी चमक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य प्रकाश में नहाए हुए हों। उसने बोला, अब दूसरी बात जान ले सत्यव्रत, झूठ का साम्राज्य कभी टिकता नहीं। वह जितना ऊंचा उठता है उतनी ही जोर से गिरता है। लोभनारायण का समय समाप्त होने को है, पर याद रखना, यह न्याय तुझे नहीं, उसकी करनी उसे देगी। तू बस अपने कर्म में अडिग रह। कुछ ही सप्ताहों में गांव में एक नया तहसीलदार आया। वह पढ़ा लिखा, सख्त और सत्यनिष्ठ था। उसने पुराने जमाने के सारे केसों की जांच करनी शुरू की। जब उसे लोभनारायण के दस्तावेज दिखाए गए तो उसने सीधा सवाल किया, ये कागज कहाँ बने हैं? इन पर उस समय के लेखपाल की मोहर क्यों नहीं है? अब लोभनारायण की हालत खराब होने लगी। उसने रिश्वत देने की कोशिश की, पर नए तहसीलदार ने उसे पकड़वाकर जिला मुख्यालय रिपोर्ट भेज दी। तहसील में जांच बैठ गई। गांव में अब चर्चाएं होने लगीं, लोभनारायण फंस गया है। लगता है अब भगवान ने आंखें खोल लीं। सत्यव्रत अभी भी शांत था। वह न पंचायत गया न तहसील। वह खेतों में हल चला रहा था और तीतर पंछी की बातें मन में दोहरा रहा था। तभी एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। लोभनारायण के हवेली में पुलिस पहुंच गई। उसके कई जमीनों को कुर्क करने का आदेश आ गया। सरकारी अमले ने कहा, यह जमीन जिस नाम पर है वह गलत है। अब जांच पूरी होने तक इन पर कोई खेती नहीं होगी। लोभनारायण की रातों की नींद उड़ गई। हवेली वीरान होने लगी। नौकर भाग गए। गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। उसकी पत्नी बीमार पड़ी, बेटा शहर में नशे की लत में फंसा और बेटी की शादी टूट गई। सत्यव्रत तब भी शांत रहा। उसने सिर्फ एक बात सबको कही, मैंने कुछ नहीं किया। जो हो रहा है वो उस परमात्मा का न्याय है। और तीतर पंछी फिर एक बार उड़ता हुआ आया। याद रखो, जब झूठ का महल गिरता है तो सिर्फ आवाज नहीं आती, बहुतों की नींव भी हिल जाती है। लोभनारायण अब खुद को उसी अंधेरे में देखेगा जो उसने दूसरों पर थोपा था। गांव में अब लोभनारायण की हालत किसी टूटे हुए खंभे की तरह हो गई थी, जिस पर कभी पूरा घर टिका था, अब खुद ही गिरने को तैयार खड़ा था। व्यापार डूब चुका था, लोग अब उससे नफरत करने लगे थे और उसके बेटों ने भी अब उसे ताने देना शुरू कर दिया था। जो बेटे कल तक उसके इशारों पर चलते थे, अब उसकी कमजोरी को देखकर आंखें फेरने लगे थे। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी, सत्यव्रत अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर खाट पर बैठा था। पास में एक कटोरी में दाल रखी थी और अंदर उसकी पत्नी पार्वती चूल्हे की आग बुझा रही थी।
तभी वही तीतर पंछी फिर से उड़ता हुआ आया और सामने नीम के पेड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों में फिर वही चमक थी और आवाज में वही गंभीरता। सत्यव्रत, तीतर बोला, आज मैं तुम्हें तीसरी और अंतिम सीख बताने आया हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरों का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता। लोभ नारायण ने तुझसे जो छीना, वह भले ही एक वक्त के लिए उसका बन गया, पर उसके जीवन में उस हराम की एक एक रोटी जहर बन गई। सत्यव्रत ने सिर झुकाकर कहा, तुम ठीक कहते हो पंछी महाराज। मैंने उसका किया हुआ अन्याय भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, पर अब जब वो टूट रहा है, मन में दया भी आती है। तीतर बोला, यही तो अंतर है तुम दोनों में। तुमने अन्याय सहा, फिर भी तुम्हारे हृदय में द्वेष नहीं उपजा, और लोभ नारायण ने सब कुछ पाकर भी तृप्ति नहीं पाई। यही भगवान का न्याय है। अगली सुबह गांव में हंगामा मचा। लोभ नारायण के बेटे ने गांव के बाहर के खेत बेच दिए थे और वो खुद शहर जाकर बसने की तैयारी कर रहा था। लोभ नारायण, जो कभी पूरे गांव में सबसे बड़ा जमींदार और व्यापारी था, अब अपने ही आंगन में अकेला बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। उसके पास अब न जमीन रही, न धन और न ही कोई अपनापन। उस शाम जब तीतर फिर नीम के पेड़ पर बैठा, तो उसने लोभ नारायण की ओर देखा और कहा, जिसने भाई का हक छीना, उससे छिन गया सबका साथ। जो पराया हक हर लेता, छूटा उसका जीवन पथ। फिर उसने सत्यव्रत की ओर देखा। जिसने सहा और कुछ न कहा, उसके द्वार फिर सौभाग्य बहा। धैर्य, सच्चाई और श्रद्धा में ही बसता है ईश्वर का गहना। कुछ ही महीनों में गांव के सरपंच ने लोभ नारायण की सारी जायदाद की दोबारा जांच करवाई और वसीयत की असल प्रति मिलते ही जमीन फिर से सत्यव्रत को लौटाई गई। गांव वालों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया और सत्यव्रत का मान अब पहले से भी बढ़ गया। पर लोभ नारायण, वो अब टूटी हुई आत्मा बन चुका था। किसी को दोष न देकर वो अब दिन रात उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तीतर की कही बातों को दोहराता था। दूसरों का हक मारकर सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता। लोभ नारायण का चेहरा अब पहले जैसा रौबदार नहीं रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में थकावट और मन में बेचैनी, हर तरफ से जैसे बर्बादी ने उसे घेर लिया था। उसके झूठे व्यापारिक संपर्क टूट चुके थे, उधार देने वाले अब दरवाजे पर रोज खड़े रहते। जो लोग कभी उसे सेठ जी कहकर सलाम करते थे, वे अब उसके नाम से भी किनारा कर चुके थे। सत्यव्रत, जिसने अन्याय और अपमान को चुपचाप सहा था, अब अपनी मेहनत से धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा। खेतों की जो जमीन बची थी, उसमें उसने जैविक खेती शुरू की और गांव के कुछ नौजवानों को काम पर रखा। गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी थी। लोग कहने लगे, जिसका हक छीना गया, उसी ने फिर गांव को संवार दिया। एक दिन गांव के मंदिर में सालाना भंडारा हुआ। गांव वाले चाहते थे कि इस बार पहला पूरी भाजी का पत्तल सत्यव्रत के हाथ से लगे। पहले यह काम लोभ नारायण किया करता था, पर अब वह कहीं कोने में बैठा था, सिर झुकाए। सत्यव्रत जब भंडारे की सेवा में लगा, तो गांव की बुजुर्ग दादी माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, भगवान का न्याय देर से होता है, लेकिन अचूक होता है। उसी रात फिर वही तीतर पंछी सत्यव्रत की खिड़की पर बैठा। उसका स्वर पहले से शांत और स्थिर था। सत्यव्रत, तीतर बोला, भगवान का न्याय 3 बातों पर चलता है, समय, सत्य और संयम। तू इन तीनों पर खरा उतरा, इसलिए अब तेरा उत्थान निश्चित है। और लोभ नारायण, उसका अंत अब निकट है, क्योंकि उसने अपने ही खून का हक छीना। सत्यव्रत की आंखें भर आईं, लेकिन वह भीतर से अब दृढ़ हो चुका था। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत किसी और के आंसू पोंछ सके, तो वही मेरा न्याय है। कहानी अब अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां भगवान का न्याय सबके सामने आने वाला था। पंचायत के उस ऐतिहासिक दिन के बाद गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ। सत्यव्रत, जिसने अपने जीवन में अपमान, संघर्ष और बेबसी का घूंट पिया था, अब पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गया था। लोग उसकी सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी की मिसालें देने लगे थे। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए थे
और उसकी बहन सविता का विवाह भी एक अच्छे परिवार में तय हो गया था। वहीं दूसरी ओर लोभ नारायण का पतन इतना भयावह था कि वह अब गांव में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा था। उसकी हवेली अब वीरान थी और उसके अपने लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसकी आंखों से अहंकार उतर चुका था और अब वह एक टूटी आत्मा के रूप में जी रहा था। एक सुबह सत्यव्रत अपने आंगन में बैठा तीतर पंछी को दाना डाल रहा था। वही तीतर जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर उसके मार्गदर्शक की तरह प्रकट हुआ था। तीतर पंछी ने अंतिम बार कुछ कहा। सत्यव्रत, याद रखो, जब कोई व्यक्ति किसी का हक छीनता है तो वह भगवान के न्याय से बच नहीं सकता। अन्याय का अंत निश्चित है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए भी धैर्य और संयम से खड़ा रहता है, उसका मार्ग खुद भगवान प्रशस्त करते हैं। ये संसार कर्म का खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर तीतर को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आभार के आंसू बह निकले। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब वह जानता था कि सच्चाई की डगर कठिन जरूर है, पर अंत में वही विजय दिलाती है। कुछ ही समय में गांव में बहुत कुछ बदल गया। पंचायत ने यह निर्णय लिया कि अब से हर संपत्ति का बंटवारा न्याय और साक्ष्य के आधार पर होगा। गांव में नई सोच आई। लोग दूसरों के अधिकार का सम्मान करने लगे और तीतर पंछी की दी गई सीखें अब पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाने लगीं। सच्चाई, न्याय और धैर्य, यही हैं वो तीन पंख जो मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं। और अगर इन तीनों का साथ हो तो तीतर पंछी की तरह उड़ान कोई भी भर सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख, नई कथा और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।